कस्बा भुसावर के सोहारी सड़क मार्ग स्थित बादशाह की हौद मोक्षधाम पर आयोजित की जा रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम कृष्ण सुदामा चरित्र एवं शुकदेव पूजन के साथ हुआ, जहां भक्तों ने आचार्य का माला एवं साफा पहनाकर सम्मान भी किया। वहीं कार्यक्रम में भक्त सुदामा एवं भगवान कृष्ण की मित्रता को देख श्रोता अपने आंसू नहीं रोक पाए। कथा आयोजन कमेटी सदस्यों ने बताया कि कस्बा भुसावर में पहली बार बादशाह की हौद मोक्षधाम में जन सहयोग से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां कथा के 7वें दिन कथा व्यास पुष्पेंद्र मिश्र जी द्वारा भगवान कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता का प्रसंग भक्तों को सुनाया और झांकी के माध्यम से वर्णन किया, जहां उपस्थित श्रोता अपने आंसू नहीं रोक पाए। आचार्य ने कहा कि जीवन में सच्ची मित्रता करनी चाहिए जो हमेशा निस्वार्थ होती है। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ भाव की थी, लेकिन आज के युग में सच्ची मित्रता बहुत ही कम देखने को मिलती है। वहीं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा को विश्राम शुकदेव पूजन के साथ दिया गया, जहां भक्तों ने शुकदेव जी का पूजन किया और आचार्य का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने भगवान के समक्ष हाजिरी लगाकर मनोकामनाएं मांगी। आचार्य मिश्र ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन में पापों को हरने वाली है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। द्वार पर आए हुए को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जो भी सामर्थ्य हो देना चाहिए। कार्यक्रम का समापन महाआरती के बाद प्रसादी वितरण करते हुए किया गया। इस अवसर पर सभी भक्तों का विशेष सहयोग रहा। शमशान में आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संपन्न हुआ। मैं समस्त ग्रामवासियों को, समस्त भक्तों को, समस्त संतों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने तन मन धन से सहयोग दिया। और इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो था, इस कथा का संकल्प मुझे ही दिया गया था। ठाकुर जी ने मुझे निमित्त बनाया। मेरे एकाएक भाव आया कि हमारे पितरों को मुक्ति मिले, प्रसन्नता मिले, क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। तो कोई भागवत अपने जिसके पास समय नहीं है वो समय के अभाव में नहीं करा पाता है, किसी के पास आदमी कम है वो नहीं करा पाता है, किसी के पास धन की कमी है वो नहीं करा पाता है। अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के अभाव हैं। इससे हमने सर्वसाधारण से जानकारी ली, मिले, सबसे सलाह ली और सलाह लेने के बाद में 7 मई को भागवत कथा प्रारंभ हुई, जिसमें पूरे गांव का, आसपास के गांवों का, सभी का बहुत भारी सहयोग रहा। आज 7 दिवस के पश्चात, आज एकादशी 13 तारीख है, ये कथा संपन्न हुई। बड़ी संख्या में लोग आए और धर्म के प्रति जागरूकता नजर आई। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ठाकुर जी मुझे, मेरे गांव वालों को कभी अभिमान ना हो, कभी हम सत्य से ना भटकें, हम सब पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। माता सती हमारे ऊपर कृपा करे और हमारे पितरों को, जो उद्देश्य पितरों की मुक्ति के लिए था, हमारे पितरों को वैकुंठ मोक्ष मिले। क्योंकि इस गांव का ही मैं बच्चा हूं, इस गांव के बुजुर्ग मेरे भी कुछ ना कुछ लगते हैं, मेरे भी पितर हैं। मैं सभी की मुक्ति के लिए कार्य पूरे ग्रामवासियों के समर्थन से किया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं खूब कि हर वर्ष यहाँ पे कार्यक्रम कराते रहें, जिससे धर्म की जड़ हमेशा हरी रहे, सत्य की जीत रहे और अधर्म का नाश हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। पितरों की शांति के लिए तत्ती मैया पर भागवत कथा संपन्न हुई है और पितरों की शांति के लिए ही ये भागवत कथा यहाँ आयोजित की गई है। भागवत कथा में जो खर्चा हो रहा है वो किसकी उससे हो रहा है? भागवत कथा में जो खर्चा हो रहा है वो समस्त ग्रामवासियों, समस्त भगत गणों के द्वारा ही ये खर्चा हो रहा है।